मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित प्रश्न की। बच्चे इसके पहली क्लास में पिछली क्लास में हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको आप देख लीजिए। ठीक है, आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, 20 ओम, 24 ओम, 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार नंबर 1 श्रेणी क्रम में बच्चे, नंबर 2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे 3 प्रतिरोध हैं। पहला पहले देखो यार, 3 प्रतिरोध भैया जुड़े हैं। पहला क्या है? 20 ओम। देखो 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम। देखो 20 ओम ये है R1 पहला प्रतिरोध भैया, दूसरा R2 है 24 ओम और तीसरा R3 है 30 ओम। सब कैसे जुड़े हैं? तो कहोगे सर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है सर? R बराबर नहीं, R तुल्य बराबर बताया गया है आपको R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में बच्चे जोड़ेंगे तो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो R1 कितना है 20, R2 कितना है 24 और 30। सबको जोड़ो कितना आएगा? 20, 30, 50, 20, 70, 4, 74, 74 ओम। तो पहला आंसर कितना आ गया? 74 ओम। तो बच्चे देखो श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ते हैं प्रतिरोध को तो एक के बाद एक लाइन में पूरा जोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो उसमें जो है तुल्य प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, सबको जोड़ देंगे 74 ओम आंसर आ गया। दूसरा बिल्कुल, अब दूसरा बच्चे है सेकंड। देखो सेकंड उसने कहा समांतर क्रम में। कैसा? समांतर क्रम में। अब देखो अगर आपसे कहें समांतर क्रम का डायग्राम बना दोगे तो कहोगे बिल्कुल सर बना देंगे। देखो 3 प्रतिरोध है। देखो बच्चे ये R1 दिया है 20 ओम, R2 दिया है 24 ओम और R3 कितना दिया है? R3 दिया है 23 ओम। भाई इसमें क्या करना है? तो कहोगे सर इसको हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। देखो ये 20, 24, 30। तो बच्चे समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहोगे सर 1/R तुल्य बराबर बताया गया है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है ना? अब देखो 1/R तुल्य बराबर 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। ये बताओ 20, 24, 30 का एलसीएम कितना होगा? 120 है ना? 20, 24, 30 का एलसीएम लासा कितना होगा? 120। देखो 20 छक्का 120, 6 बार गया तो 6 कम 6 प्लस 24 पंचे 120 तो 5 एक कम 5, 30 चौके 120 तो 4 एक कम 4। बच्चे हो गया 6, 5, 11, 4, 15, 15/120। अब देखो ये क्या आया है? 1/R तुल्य का मान है। हमें उल्टा करना है। तो अगर R तुल्य निकालेंगे उसको पलट दो बच्चे। क्या कर दो? पलट दो। इसको पलटा मारोगे तो R तुल्य ऊपर नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो बराबर, ये पलटी हो जाएगा तो 120/15, 15 एक कम 15, 15 अट्ठे 120 तो 8 ओम। कितना आ गया? 8 ओम। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध 74 ओम आया, वहीं पे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 8 ओम आया। अगर 3 प्रतिरोध 20, 24, 30 को
श्रेणी क्रम में जोड़े तो तीनों जुड़ के 74 देखो आ रहा है, सबसे अधिक हो गया। और अगर तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो इसका आंसर 8 आया, जो कि सबसे कम है, देखो, है ना। तो ध्यान देना है, एक नोट यहां समझ लो कि जब भी हमें वैल्यू कम लाना होगा तो समांतर में जोड़ेंगे, जब ज्यादा लाना होगा तो श्रेणी में जोड़ेंगे। हाँ, ये बात आपको यहां सीखनी है, नोट कर लो। कोई समस्या बताओ जी। यहां तक क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ध्यान देंगे। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित मतलब जोड़ें, संयोजित करेंगे कि संयोजन से नंबर 1 अधिकतम, नंबर 2 न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। परिपथ आलेख भी बनाइए बच्चे। 2016 का बच्चे बोर्ड का सवाल है ये। देखो कैसे करेंगे। देखो बच्चे, पहला पार्ट, अगर आपको ध्यान देना है, अधिकतम प्रतिरोध के लिए बच्चे, अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम बच्चे जोड़ते हैं। कैसे? श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, ठीक है ना। अधिकतम अगर प्रतिरोध प्राप्त करना है तो कैसा जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब देखो इसका डायग्राम बना लो, आलेख। देखो बच्चे, एक पहला क्या है, 4 ओम, R1 की वैल्यू 4 ओम दिया है, R2 की वैल्यू क्या दिया है, 8 ओम, R3 की वैल्यू क्या दिया है, 12 ओम, R4 की वैल्यू क्या दिया है, 24 ओम। अब देखो, इसको सबको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ये परिपथ आलेख बन गया। अब आर तुल्य, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? आर तुल्य बराबर भैया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो भैया आएगा 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, इसको जोड़ो आएगा 48 ओम, है ना। बस शाबाश, जमा दिए यार। अब देखो, ये पहला हो गया। अब दूसरा उसने पूछा है न्यूनतम प्रतिरोध। देखो, न्यूनतम अगर प्रतिरोध पाना है तो इसको कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में ऐड करो बच्चे। समांतर क्रम का देखो फॉर्म डायग्राम बना लेते हैं। देखो 4 प्रतिरोध है यार, एक, देखो कैसे जोड़ेंगे भाई। देखो, एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये जोड़ दिए, चौथा मान लो ये जोड़ दिए। अब इन सबको जोड़ दो। देखो, ये डायग्राम जो है आपको बनाना पड़ेगा। उसने कहा है कि आलेख बनाना है, परिपथ आलेख। देखो ये बना दिया आलेख। पहला 4 ओम, दूसरा 8 ओम, तीसरा 12 ओम, चौथा 24 ओम। अब देखो आर तुल्य बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या है? 1/R तुल्य बराबर, इसका फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। बोलो हाँ या ना? बहुत सही। अब बच्चे ध्यान दो, सबकी वैल्यू डाल दो, तो 1/R तुल्य बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। पूरे का एलसीएम बताओ बच्चे। 4 8 24 12, इसका एलसीएम क्या होगा? 24 होगा। कितना होगा? 24। 4 छंग 24, 6 बार गया, प्लस 8 त्रिक 24, 3 बार गया, सॉरी 3 बार गया, 3 बार गया। 12 दूनी 24, 2 बार गया। 24 के अंदर 24 से 1 बार गया। इसको जोड़ लो बच्चे, कितना आया? 6 3 9, 9 1 10, 2 12, 12/24, यानी 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 1/2 आ गया। कितना आ गया? 1/2। आर तुल्य देखो 1/R तुल्य बच्चे, देखो 1/R तुल्य कितना आ गया? 1/2। दोनों को उल्टा कर दो बच्चे, त्रियक गुणा कर लो चाहे तो।
आर तुल्य का 1 में गुणा आर तुल्य आएगा, 2 1 कम 2 आएगा, तो आर तुल्य बराबर कितना हो गया 2, है ना। इसको जो है पलट दो दोनों को, तब भी 2 आएगा। आर तुल्य क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तब भी 2 आ रहा है, देख लो, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो श्रेणी क्रम में आंसर आ गया 48 ओम, और अगर न्यूनतम निकालना है तो आ गया 2। अधिकतम कितना आ गया 48, अधिकतम प्रतिरोध 48, न्यूनतम प्रतिरोध 2। ध्यान से देख लो, कोई समस्या हो बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ध्यान देंगे, दिए गए परिपथ में सिरे ए बी के अनुदिश तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। बच्चे 2014, 15, 18 और 22 में सवाल आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे। ए बी सी, यहां पे जो बच्चे ध्यान देंगे 3 जो है प्रतिरोध है, सिरे ए बी पर 3 ओम जुड़ा है, सिरे ए सी पर 6 ओम जुड़ा है, सिरे बी सी पर 6 ओम जुड़ा है, 6 ओम, ठीक है ना। अब ध्यान दो, देखो यहां कैसे सॉल्व करेंगे इसको। किसके सिर अनुदिश निकालना है, ए बी के। बच्चे देखो, जिसके अनुदिश निकालना है उसको थोड़ा बढ़ा दिया करो, देखो ऐसा खींच के बढ़ा दो, इसको बढ़ा दिया ना, तरीका सीख लो। अब देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ध्यान से देखो, तो ये देखो इसके ऐसे जुड़ा है सीधे सीधे, ये मतलब ये 6 ओम और ये 6 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है। समझ रहे हो कि नहीं आप। तो बच्चे लिखेंगे 6 ओम तथा 6 ओम श्रेणी क्रम में है। कैसे है, श्रेणी क्रम में है। तो भैया इसका श्रेणी क्रम का सूत्र लग जाएगा, आर क्या हो जाएगा तुल्य बराबर, तो कहोगे 6 + 6 यानी R1 + R2, 6 + 6 क्या होगा 12 ओम। तो ये 6 जुड़ क्या हो गया 12 हो गया ना। अब ध्यान से देखो, ये है आपका A और ये है आपका B, और बीच में कितना जुड़ा है 3 ओम, ये है 3 ओम। और ध्यान दो, ये दोनों 6 जुड़ कितना हो गया 12, तो बीच में ही देखो A और B से एक लाइन से जुड़ा है, ये देखो A और B से एक और जुड़ा है, कितना ओम का 12 ओम का। अब देखो ये जो 6 था इसको 12 यहां जोड़ दिए A और B से ही। अब देखो ये दोनों कैसे हो गए, समांतर हो गए ना, ये दोनों समांतर हो गए ना। ये देखो डायग्राम समझ लो, क्योंकि डायग्राम नहीं समझ पाए तो गलती हो जाएगी। मान लो तुम तीनों पेल दिए समश्रेणी क्रम में तो गलत हो जाएगा, बात समझ लो कि नहीं। अब देखो ये दोनों श्रेणी है, इसके साथ ये समांतर में है, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, इस बात का ध्यान देना है। तो अब ये 12 और 3 किस में है, बोलो 12 और 3 समांतर क्रम में है, तो लिखेंगे 12 ओम हुआ 3 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो अब क्या हो जाएगा भाई, देखो हमने आपको बताया है अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, याद है R1 R2 अपॉन R1 प्लस, अगर 2 प्रतिरोध, याद करो हमने कल की क्लास में बताया था, अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एलसीएम को चक्कर है खत्म। देखो जल्दी से, R1 की वैल्यू 3, अच्छा 12 × 3 बटे 12 + 3। अब देखो बार दिया 36 बटे 12 3 15, तो 36 बटे 15 डिवाइड करो, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 56 हो गया, पॉइंट बढ़ाएंगे हो जाए 60, 15 चौके 60, 2.4 ओम आंसर, 2.4 ओम आ गया आंसर। कितना आ गया भाई 2.4 ओम। बोलो बात समझ में आई। देखो अब इस तरह से करना है, एक बार ध्यान से फिर समझ लो, देखो एक बार फिर समझ लो, टेंशन की बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन समझ रहे हो कि नहीं। ये दोनों 6 और 6 किस में भैया श्रेणी क्रम में है, देखो एक लाइन में जुड़े हैं, एक ही लाइन में है ना, तो श्रेणी क्रम में है कि नहीं। तो 6 और 6 का 12 ओम आ गया। अब देखो ये दोनों जुड़ के 12 बन गए, मतलब एक ही हो गए। देखो इन दोनों को एक दिखा दिए। अब देखो ये 12 और ये 3 किस में है, समांतर में है। 12 और 3 समांतर में, तो फॉर्मूला लगाएंगे R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो 12 × 3 बटे 12 + 3, 12 × 3
36, 12 3 15, 36/15 को भाग करो 2.4 आएगा। क्लियर है? अब देखो नोट कर लो, कोई समस्या बताओ यार। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि इनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। अब देखो बच्चों, ये सवाल 2011, 12, 15, 17, 19 और 22 से पूछा गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखो 3 प्रतिरोध 2 ओम के हैं, इनको कैसे जोड़ें कि नेट प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। अब इसको देखो, 2 ओम के 3 प्रतिरोध, इनको कैसे जोड़ें कि नेट प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। देखो इसको आप तरीका समझ लो बच्चे, इसमें एक को श्रेणी क्रम में जोड़ दो और इनके साथ 2 बचे जो, उनको आप समांतर क्रम में जोड़ दो। समझ रहे हो? इसका कारण आपको हम बता रहे हैं। देखो देखो बच्चे, ये ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। देखो ये 2 और 2 जुड़ के 1 हो जाएगा, समांतर क्रम में है, और 1 + 2 3 हो जाएगा। देख लो 3 आ गया, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब ऐसे सवाल आए कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध थे, तीनों को जोड़कर नेट 3 लाना है, पता हमें है, तो ये आपको सोचना पड़े कैसे बनाना है, ठीक है ना। और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे बात समझ में आएगी। अब देखो, अगर तीनों को बच्चे हम श्रेणी और श्रेणी क्रम में जोड़ते तो 2 + 2 + 2 6 आता, 6 तो ला नहीं है। अगर तीनों को समांतर क्रम में जोड़ते तो आंसर 2 से भी कम आता, 2 से भी कम आता, लेकिन लाना तो 3 है ना। तो यानी कि 2 को समांतर, 1 को श्रेणी जोड़ा गया है। बात समझ रहे हो? तो बच्चे लिखेंगे, देखो इन दोनों का 2 + 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 2 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में है, किसमें है, समांतर क्रम में है। तो बच्चे इसका नेट क्या हो जाएगा, तो R तुल्य हो जाएगा इसका। देखो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया, आपको याद है, R/N, है ना, कल बताए थे। अगर बराबर बराबर प्रतिरोध हो तो R/N लगाते हैं। N क्या है, प्रतिरोध की संख्या है, R है प्रतिरोध का मान, 2/N का मान 2 है, क्योंकि 2 प्रतिरोध है। देखो 1 और 1 2, आंसर आ गया 1। इसको आप फार्मूले से कर सकते हो तब भी 1 आएगा। अब देखो ये 1 है और ये 2 है, तो देखो ये 2 ओम और आगे ये दोनों जुड़ के मिल गया 1 ओम, और 2 और 1 किसमें हो गए, श्रेणी में। तो लिखेंगे 2 ओम व 1 ओम किसमें है भैया, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, नेट प्रतिरोध आएगा R तुल्य आपका 2 + 1 यानी कि 3 ओम। देखो आ गया ना, ये आंसर है। तो यानी कि हमें 2 को जोड़ना है समांतर में और 1 को जोड़ना है श्रेणी में उसके साथ, जिससे क्या आएगा, नेट ओम प्रतिरोध क्या आ गया, 3 ओम। बोलो बात क्लियर है? कोई समस्या है बोलो यहाँ तक? इस तरह के सवाल कर लोगे आप? चलो नोट करो फिर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों ध्यान से देखेंगे। 2 प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं, इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोधों को नंबर 1 बच्चे श्रेणी क्रम में, नंबर 2 समांतर क्रम में जोड़ा जाए। ये सवाल बच्चे 2016, 18, 20 और 22 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से आप समझेंगे। देखो बच्चे पहला पार्ट करते हैं श्रेणी क्रम के लिए। देखो श्रेणी क्रम में ध्यान देंगे बच्चे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो देखो कितने ओम के, 4 ओम और 12 ओम। देखो ये एक प्रतिरोध ये 4 ओम का है, दूसरा ये बच्चे 12 ओम का है, और दोनों श्रेणी क्रम में है और 10 वोल्ट के सेल से, कितना सेल है बच्चे, 10 वोल्ट के सेल से जोड़ा गया। इसका परिपथ इस प्रकार बनेगा, देखो डायग्राम। अब देखो पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, तो R तुल्य क्या होगा श्रेणी क्रम में, तो कहोगे सर R1 + R2, बहुत सही। तो R1 है 4 + R2 है 12, 12 4 16 ओम। और बच्चे धारा क्या होती है, I = V/R।
बोलो, बात समझ में आई? धारा क्या होती है? R बराबर V बटे कुल कितनी धारा बहेगी हमें निकालना है। तो V कितना है 10 बटे R कितना है 16, 10 बटे 16। अब यो काट लो 2 से, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, बच्चे आ गया 5 बटे 8। और धारा का एम्पियर क्या होता, मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। तो 5 बटे 8 एम्पियर पहला आंसर आ गया। बात क्लियर है? तो हमने सबसे पहले क्या निकाला? तुल्य प्रतिरोध निकाला। उसके बाद फिर हमने क्या किया? I बराबर V बटे R से धारा निकाल लिया। ठीक है ना? कोई समस्या किसी को यहां तक है बच्चे? आसान है कैलकुलेशन। चलो दूसरा पार्ट करते हैं, पार्ट 2। देखो अब इसमें क्या करना है बच्चे, अब की बार इसको प्रतिरोध को किसमें जोड़ना है? समांतर में। देखो ये 10 वोल्ट की बैटरी फिर से लगा दिए सेल, और ये 4 ओम और 12 ओम। इसका डायग्राम भी आपको हम बना के दिखा दे रहे हैं, ऐसे बन गया है ना। अब ध्यान देना, अब पहले नेट प्रतिरोध R तुल्य निकाल लो। R तुल्य भैया बताएं, जब समांतर में 2 रहते हैं प्रतिरोध तो उसका फॉर्मूला होता है R1 R2 बटे R1 प्लस R2। याद है ना? R1 है 4 गुणे R2 है 12 बटे 4 प्लस 12। क्लियर? अब देखो 12 चौके 48 बटे का 12 4 16, 16 कम 16, 16 3 48, तो आ गया 3 ओम। कितना आ गया? 3 ओम। तो R तुल्य आ गया 3 ओम। अब निकालना है धारा। धारा क्या होता है? I बराबर V बटे R तुल्य। तो V का मान है 10, R का मान है 3, 10 बटे 3 एम्पियर। ठीक है, 10 बटे 3 एम्पियर, ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया 10 बटे 3 एम्पियर, और पहले प्रश्न का आंसर हो गया 5 बटे 8 एम्पियर। और हमसे क्या पूछा है? परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी। तो ये कुल कितनी धारा हमने निकाल दिया। बात समझ रहे हो आप? कोई समस्या है? चलो नोट कर लो। अगर बच्चे ध्यान दो, यहां अगर पूछ ले प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या होगी, तो देखो इसमें मान लो धारा I गई, और इसमें धारा I1 बहेगी, इसमें धारा I2। तो अगर हमें I1 I2 पूछ ले प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तब भी हम निकाल सकते हैं। I1 बराबर क्या होगा? देखो I1 बराबर V बटे R1, R1 ये है पहला, और ये R2 मान लो, है ना। तो I1 निकालेंगे तो 10 बटे 4 यानी कि 2.5 आएगा, 2.5 एम्पियर। ठीक है। और अगर I2 निकाले दूसरे प्रतिरोध में धारा, तो देखो ये पूछा तो नहीं गया लेकिन एक्स्ट्रा निकाल दे रहे हैं, समझ लो। मान लो अगले सवाल पूछ ले तो अलग अलग प्रतिरोध में धारा क्या है ना, समझ रहे हो ना अर्पित? अब वो जमा क्या है यार आज। अब देखो V 12 मतलब 10 बटे R 12, 10 बटे 12 कितना आएगा भाई? तो कहोगे 10 बटे 12 को सर भाग करेंगे ना, तो देखो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ये आ जाएगा। ठीक है, 5 बटे 6, 5 बटे 6 एम्पियर। ठीक है, तो भाई ये आ गया 10 बटे 4 यानी कि 2.5, और ये आ गया 5 बटे 6 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा अलग अलग धारा भी आ गई। अगर इन दोनों धारा का जोड़ेंगे I1 प्लस I2 तो फिर से 10 बटे 3 आएगा। क्या आएगा? 10 बटे 3 कुल धारा के बराबर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? देखो ये 10 बटे 4 है, समझ रहे हो, और ये 10 बटे क्या है? 12 है। इसको जोड़ो फिर से तो कुल धारा फिर से हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। अगर कोई समस्या यहाँ तक हो बताओ आप। तो ये बेहतरीन सवाल है, इसमें हमें तुल्य प्रतिरोध भी निकालना है और परिपथ में धारा का मान भी निकालना है। दोनों निकालना हमने सीख लिया। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे
कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो जाए। बच्चे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे बुक में, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, बहुत बार पूछा गया है सवाल ये वाला, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या समझ सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मतलब कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब देखो ध्यान देना, पहला पार्ट लाना है 9 ओम, कितना लाना है बच्चे 9 ओम। अगर 9 ओम लाना है, देखो क्या करोगे आप, दो प्रतिरोध को जोड़ लो समांतर में। पहले क्या, देखो बच्चे, दो प्रतिरोध को जोड़ दो 6-6 ओम को, किसमें, समांतर में। उसके बाद जो एक बचेगा उसको जोड़ दो श्रेणी में, तो 6 ओम 6 ओम 6 ओम। देखो बच्चे, अब ये 6 समांतर में है, तो 6 और 6 समांतर क्या होगा, 6 ओम हुआ, 6 ओम समांतर में बच्चे इसका नेट क्या आएगा, तो आर तुल्य इसका बच्चे आ जाएगा 6/2, है ना, क्योंकि आपको बताया है कि 6 मतलब R/N आता है अगर बराबर प्रतिरोध हो। अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हो कि समांतर के बताए हैं R1 × R2 बटे R1 + R2, तो 6 × 6 बटे 6 + 6 कितना आएगा, 6 × 36 बटे 12, 12 × 36, 3 ओम। समझ में आया, 3 आ गया ना। अब देखो, अब एक 3 हो गया और एक 6 है, तो अब देखो ये जो 3 आया है, ये 3 के साथ ये 6 किसमें है, श्रेणी में है ना। देखो ये 6 और 6 जुड़ के 3 हो गया, और एक 6 पहले से है, तो 6 और 3 समांतर अब श्रेणी में है ना। तो बच्चे श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर तुल्य आ गया नेट, भैया क्या आएगा 3 + 6, 3 + 6 क्या होगा 9। देखो 9 ओम आ गया ना पहला आंसर। तो अगर हमें 9 ओम चाहिए, अगर 6-6 ओम के 3 प्रतिरोध है और नेट हमें 9 ओम चाहिए, तो 2 को समांतर, 1 को श्रेणी जोड़ दो। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है। अब देखो आगे दूसरा पार्ट, बच्चे दूसरे पार्ट में कितना चाहिए हमें, 4 ओम चाहिए ना, तो अब की बार उल्टा कर दो, 2 श्रेणी कर दो। बात समझ रहे हो। अब देखो पहले कैसे करो, देखो बच्चे ऐसे करो, ये 6 ओम और ये 6 ओम, दो हमने पहले जोड़ दिया किसमें, श्रेणी में। उसके बाद जो इसका नेट आएगा उसको जोड़ देंगे इसके साथ हम समांतर में। समझ रहे हो, ये डायग्राम देखो ध्यान से। अब इसको जोड़ो, देखो 6 6 12, श्रेणी में 6 6 क्या हो जाएगा, देखो 6 ओम व 6 ओम, ये ऊपर वाले दोनों श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में है, तो भैया इसका नेट क्या आएगा, आर तुल्य। तो कहोगे आर तुल्य इसका आएगा 6 + 6, 6 + 6 12 ओम। अब ये 12 हो गया और ये 6 है, अब दोनों किसमें हो गई है, समांतर में। अब देखो ये 12 ऊपर और नीचे कितना 6, 12 ऊपर नीचे 6, देखो ध्यान से, 12 और 6 किसमें है, समांतर में। इसके बाद अब हो गए भैया, अब समांतर में 12 6 हैं, तो आर तुल्य फाइनली कितना आएगा, अगर दो होते तो R1 बटे R1 R2 बटे R1 + R2 लगाते हैं ना। अगर दो समांतर में होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, R1 R2 बटे R1 + R2 लगाते हैं। अब देखो तो 12 × 6 बटे 12 + 6 है ना, 12 + 6। अब देखो भाई 12 × 36 बटे 12 × 36 हो गया ना, बहुत सही। अब देखो बच्चे इसके बाद, अब ध्यान देना, अच्छा सॉरी 12 ठीक है, 12 × 72 होगा यार, 12 × 72, 36 जोड़ रहे हो, बटे 12 × 6 18, 18 × 1 = 18, 18 × 4 = 72, 4 ओम आ गया। कितना आ गया, 4 ओम। बात समझ में आई, ध्यान से देख लो। देखो इस प्रकार से हमें सवाल करने होते हैं। देखो ये महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे सवाल आपको एनसीईआरटी बुक में और हर बुक में मिल जाएंगे।
बात समझ रहे हो, पेपर में आता भी है। तो अब जब ऐसा सवाल आए तो पहले आप रफ में एक बार चेक करके फिर यहाँ सेट करोगे, ठीक है। नोट कर लो, कोई समस्या हो बताओ जी यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों है, 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बच्चे देखो 3 प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध है 2 ओम, एक है 3 ओम और एक है 5 ओम। देखो 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है यार भाई। अब इनसे क्या किया गया तो कहोगे 30 वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई गुरु। कितने वोल्ट की? 30 वोल्ट की। देखो ये 30 वोल्ट की एक बैटरी लगा दिया, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, बच्चों देखो इसका विभवांतर पहले का मान लेते हैं V1 है ना, दूसरे का विभवांतर V2 है, तीसरे का विभवांतर V3 है। तो ये V1 V2 V3 की वैल्यू निकालनी है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो हमें सबसे पहले धारा निकालना होगा यार। इसमें धारा सब में समान होगी। देखो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, जानते हो आप, बताया गया है प्रूफ में आपको ना। भैया सबसे पहले प्रतिरोध निकालो, तो R तुल्य क्या होगा? तो R1 प्लस R2 प्लस R3। भैया R तुल्य क्या होगा? तो कहोगे 2 प्लस 3 प्लस 5, तो 10 ओम। कितना? 10 ओम। और धारा होता है I बराबर V बटे R, V बटे R। V का मान 30 है, R का मान 10 है, तो 10 0 0 काटो 3 एम्पियर। धारा क्या होगा भाई? एम्पियर होगा ना। 3 एम्पियर धारा आ गई। अब निकालना है विभवांतर। तो भैया पहला विभवांतर V1 बराबर क्या होगा? तो I R1, V2 बराबर क्या होगा? I R2 और V3 बराबर क्या होगा? I R3। ये सारे फॉर्मूले हम प्रूफ में आपको बताए हैं ना, ओम का नियम से। तो V1 बराबर देखो I कितना है? 3 गुणे R1 कितना है? 2, 3 दूनी 6 वोल्ट। अब देखो I है 3 गुणे R2 कितना है? 3 त्रिका 9 वोल्ट, 3 गुणे R3 कितना है? 5 तिहाई 15 वोल्ट। और देखो ध्यान देना, टोटल विभवांतर जोड़ोगे 30 वोल्ट आएगा। देख लो 9 6 15 15 15 30, देख लो 30 वोल्ट विभवांतर को बांटे 3 बार में। आंसर चेक करने का तरीका ये है, समझ रहे हो कि नहीं? अगर टोटल विभवांतर जोड़ोगे 30 वोल्ट है, देख लो 30 वोल्ट को तोड़े हो 3 पार्ट में, जोड़ोगे फिर 30 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बोलो कोई समस्या है किसी को? देखो इस प्रकार यहाँ पे सवाल को आपको सॉल्व करना है। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, नोट कर लो ध्यान से भाई।